तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लाया जाना है। आपको याद है ट्रिपल तलाक का कानून जब आया, आपको याद है कि सीए का कानून जब आया, उस समय एक मिस इन्फॉर्मेशन जो बार बार जारी की गई वो यही कि इससे आने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों के शरीयत में ये हस्तक्षेप है। अब इन सब को आपने देखा, उसके बाद देखा है कि कैसे इन कानूनों से ना तो कोई नागरिकता गई और न ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी जाऊं। प्रेम जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है और मैं आलोक जी के पास जाती हूं पहले। मुझे ये बताइए सर कि जो आज राज्यसभा में नंबर्स हैं, हम जानते हैं सरकार के पास नंबर्स हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष की बातों को रौंद कर इस कानून को ला रहे हैं, ये संदेश जनता में गलत जा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी जो पूरे देश में मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था इसके फेवर में, वो कहाँ के मुसलमान थे? वो कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कंट्री से आए हुए थे। अब पूरे देश में हो रहा था, महिलाएं भी थी। उन्हें तो एजेंट बोल देते हैं। देखिए, बोलने को तो आप किसी को कुछ कह सकते हैं, बोलने की तो पूरी आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की, जिसमें जंगल घास उगे हुए हैं, जिसमें सांप बिच्छू पल रहे हैं, उससे किस मुफलिस या गरीब मुसलमान का या बेवा का या यतीम का या विकलांग का मुसलमान का फायदा हो रहा था? जरा मुझे ये बता दीजिए। बता दीजिए जरा। प्रेम जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं किसका फायदा हो रहा था भाई? देखिए, इसके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है कि क्यों आ रहा है? बिल्कुल, इसमें तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। हाँ। हम ये भी जानते हैं। आप मानते हैं करप्शन है? है, बिल्कुल है। आप हम तो मानते ये हैं? बता रहे हैं, बोलने दीजिए आगे। नहीं, आप वो भी बोलिएगा और एक और सवाल सुन लीजिए। आप मान रहे हैं करप्शन है, आप ये भी मान रहे हैं कि वक्फ से गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? प्रेम भाई, ये भी मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। देखिए, वक्त से दुनिया ने देखा है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इसमें कौन ये है? तो फिर बहस ही कहाँ है? बहस ही कहाँ है? भाई, बिल्कुल नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। और सिर्फ माफियाओं का कब्जा करके वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने साठगांठ करके अपना उल्लू मैं इस बात को मुसलमान जहाँ था वहीं पर रहा। मैं इस बात को बोलते हुए कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है, करप्शन तो जुडिशरी में भी दिखा, घर में नोट जले हुए मिल रहे थे। तो क्या करेंगे आप? करप्शन एक अलग मुद्दा है। करप्शन कैसे खत्म करेंगे सरकार, उसके लिए दूसरी एजेंसियां हैं। कानून का इस करप्शन से क्या मतलब है? अच्छा, कानून का करप्शन से मतलब नहीं है, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। मुझे लगता है जो दलीलें बार बार गृह मंत्री की तरफ से दी गई, उनमें ये पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया कि ये वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है, इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए क्या क्या ऐसे नुकसान हैं जिनको एक तरह से बदलने की कोशिश है, उनकी भरपाई की कोशिश है। आज राज्यसभा में फिर बहस होगी और राज्यसभा की ये बहस आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आज फिर से इस कानून को लेकर जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लाया जाना है। आपको याद है ट्रिपल तलाक का कानून जब आया, आपको याद है कि सीए का कानून जब आया, उस समय एक मिस इन्फॉर्मेशन जो बार बार जारी की गई वो यही कि इससे आने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों के शरीयत में ये हस्तक्षेप है। अब इन सब को आपने देखा, उसके बाद देखा है कि कैसे इन कानूनों से ना तो कोई नागरिकता गई और न ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी जाऊं। प्रेम जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है और मैं आलोक जी के पास जाती हूं पहले। मुझे ये बताइए सर कि जो आज राज्यसभा में नंबर्स हैं, हम जानते हैं सरकार के पास नंबर्स हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष की बातों को रौंद कर इस कानून को ला रहे हैं, ये संदेश जनता में गलत जा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी जो पूरे देश में मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था इसके फेवर में, वो कहाँ के मुसलमान थे? वो कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कंट्री से आए हुए थे। अब पूरे देश में हो रहा था, महिलाएं भी थी। उन्हें तो एजेंट बोल देते हैं। देखिए, बोलने को तो आप किसी को कुछ कह सकते हैं, बोलने की तो पूरी आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की, जिसमें जंगल घास उगे हुए हैं, जिसमें सांप बिच्छू पल रहे हैं, उससे किस मुफलिस या गरीब मुसलमान का या बेवा का या यतीम का या विकलांग का मुसलमान का फायदा हो रहा था? जरा मुझे ये बता दीजिए। बता दीजिए जरा। प्रेम जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं किसका फायदा हो रहा था भाई?
देखिए इसके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है कि क्यों आ रहा है? बिल्कुल, इसमें तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। हाँ। हम ये भी जानते हैं। आप मानते हैं करप्शन है? है, बिल्कुल है। आप हम तो मानते ये हैं? बता रहे हैं, बोलने दीजिए आगे। नहीं, आप वो भी बोलिएगा और एक और सवाल सुन लीजिए। आप मान रहे हैं करप्शन है, आप ये भी मान रहे हैं कि सुचरिता, वक्त से गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? प्रेम भाई, ये भी मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। देखिए, वक्त से दुनिया ने देखा है वो। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इसमें कौन ये है? तो फिर लेकिन बहस ही कहाँ है? बहस बहस ही कहाँ है? हाँ। भाई बहस बिल्कुल है। नहीं हुआ, देखिए- होना चाहिए था नहीं, बिल्कुल आप नहीं हुआ। समझिए। और सिर्फ माफियाओं का कब्जा करके वहाँ पे जो लोग थे ये मैं- उन्होंने साठगांठ करके अपना उल्लू मैं सीधा इस किया। बात को बोलते मुसलमान हुए- जहाँ था वहीं पड़ा रहा। सुचरिता। मैं इस बात को बोलते हुए कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। करप्शन बस यही तो तो हम जुडिशरी इसीलिए में भी तो दिखा, मैं- घर में नोट जले हुए बहुत मिल रहे थे। जबरदस्त सही तो बात। क्या करेंगे आप? हाँ। करप्शन एक अलग मुद्दा है। हाँ। करप्शन कैसे खत्म करेंगे सरकार, उसके लिए ठीक है। दूसरी ठीक है। एजेंसियां बताऊं हैं। क्या ये क्या हो रहा कानून था का वक्फ इस बोर्ड में? करप्शन से क्या मतलब है? सुचरिता, अच्छा, कानून का करप्शन से मतलब नहीं है, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। मुझे लगता है जो दलीलें बार बार गृह मंत्री की तरफ से दी गई, उनमें ये पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया कि ये वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है, इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए क्या क्या ऐसे नुकसान हैं जिनको एक तरह से बदलने की कोशिश है, उनकी भरपाई की कोशिश है। आज राज्यसभा में फिर बहस होगी और राज्यसभा की ये बहस आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आज फिर से इस कानून को लेकर जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लाया जाना है। आपको याद है ट्रिपल तलाक का कानून जब आया, आपको याद है कि सीए का कानून जब आया, उस समय एक मिस इन्फॉर्मेशन जो बार बार जारी की गई वो यही कि इससे आने से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों के शरीयत में ये हस्तक्षेप है। अब इन सब को आपने देखा, उसके बाद देखा है कि कैसे इन कानूनों से ना तो कोई नागरिकता गई और न ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊं, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास भी जाऊं। प्रेम जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, और मैं आलोक जी के पास जाती हूं पहले। मुझे ये बताइए सर कि जो आज राज्यसभा में नंबर्स हैं, हम जानते हैं सरकार के पास नंबर्स हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष की बातों को रौंद कर इस कानून को ला रहे हैं, ये संदेश जनता में गलत जा रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी जो पूरे देश में मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था इसके फेवर में, वो कहाँ के मुसलमान थे? वो कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे कंट्री से आए हुए थे। अब पूरे देश में हो रहा था, महिलाएं भी थी। उन्हें तो एजेंट बोल देते हैं। देखिए, बोलने को तो आप किसी को कुछ कह सकते हैं, बोलने की तो पूरी आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से, अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की, जिसमें जंगल घास उगे हुए हैं, जिसमें सांप बिच्छू पल रहे हैं, उससे किस मुफलिस या गरीब मुसलमान का या बेवा का या यतीम का या विकलांग का मुसलमान का फायदा हो रहा था? जरा मुझे ये बता दीजिए। बता दीजिए जरा, प्रेम जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं किसका फायदा हो रहा था भाई? देखिए, इसके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है कि क्यों आ रहा है? बिल्कुल, इसमें तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। हाँ। हम ये भी जानते हैं। आप मानते हैं करप्शन है? है, बिल्कुल है। आप हम तो मानते ये हैं? बता रहे हैं, बोलने दीजिए आगे। नहीं, आप वो भी बोलिएगा और एक और सवाल सुन लीजिए। आप मान रहे हैं करप्शन है, आप ये भी मान रहे हैं कि सुचरिता, वक्त से गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ? प्रेम भाई, ये भी मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। देखिए, वक्त दुनिया से ने देखा है वो। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, इसमें कौन ये है? तो फिर सुचरिता, बहस ही कहाँ है? बहस फिर बहस ही कहाँ है? हाँ। भाई बहस बिल्कुल है। नहीं हुआ, देखिए- होना चाहिए था नहीं, बिल्कुल आप नहीं हुआ। समझिए। और सिर्फ माफियाओं का कब्जा करके वहाँ पे जो लोग थे ये मैं- उन्होंने साठगांठ करके अपना उल्लू मैं सीधा इस किया। बात को मुसलमान बोलते जहाँ हुए था वहीं करना पड़ा चाहूंगी, रहा। सुचरिता। मैं इस बात को बोलते हुए कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। करप्शन बस यही तो तो हम जुडिशरी इसीलिए में भी तो दिखा, मैं- घर में नोट जले हुए बहुत मिल रहे थे। जबरदस्त सही तो बात। क्या करेंगे आप? हाँ। करप्शन एक अलग मुद्दा है। करप्शन कैसे खत्म करेंगे सरकार, उसके लिए ठीक है। दूसरी ठीक है। एजेंसियां बताऊं हैं। क्या ये क्या हो रहा कानून था का वक्फ इस बोर्ड में? करप्शन से क्या मतलब है? सुचरिता, अच्छा, कानून का करप्शन से मतलब नहीं है, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। मुझे लगता है जो दलीलें बार बार गृह मंत्री की तरफ से दी गई, उनमें ये पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया कि ये वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है, इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए क्या क्या ऐसे नुकसान हैं जिनको एक तरह से बदलने की कोशिश है, उनकी भरपाई की कोशिश है। आज राज्यसभा में फिर बहस होगी और राज्यसभा की ये बहस आप सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आज फिर से इस कानून को लेकर जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी।